अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसे आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म किया। आज हम चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज करेंगे। तो ये कम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं। व्यूअर, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यानी शेयर करना चाहता हूँ पेपर के बारे में कि पेपर में जो क्वेश्चंस हैं अगर आपने वो सही तरीके से समझा तो इसका मतलब ये होगा कि आपने हाफ पेपर हल कर लिया। अगर आपने वो सही तरीके से नहीं समझा, सिर्फ आप राइटिंग कर रहे हो, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। व्यूअर, सबसे पहले पेपर में जो क्वेश्चंस है उस पर समझाना जो है वो लाजमी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ इज़ द यूथ स्टैंडर्ड बैरियर ऑफ अ नेशन। इसका मतलब ये है कि कौम का नौजवान मयार को यानी बुलंद करने वाले अलमबरदार कैसा है। इसका आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू इकबाल, द यंग जनरेशन इज़ द स्टैंडर्ड बैरियर्स ऑफ अ नेशन। इकबाल के मुताबिक नौजवान नस्ल किसी भी कौम के मयार को बुलंद करने वाले होते हैं, अलमबरदार होते हैं। इफ़ देयर एनर्जी इज़ यूज्ड इन प्रॉपर डायरेक्शन, इट कैन ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन। अगर उनकी तवानाई यानी मुनासिब सिमत में इस्तेमाल की जाए तो ये कौम की समाजी, सियासी और महाशी हालात में बड़ी तब्दीली ला सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू इकबाल, हाउ कैन द यूथ चेंज देमसेल्व्स। इकबाल के मुताबिक नौजवान अपने आप को कैसे चेंज सकते हैं, अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, अपने आप में कैसे तब्दीली ला सकते हैं। इसका आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू इकबाल, द यूथ कैन चेंज देमसेल्फ इफ़ दे डिटरमिन टू ब्रिंग अ चेंज इन देमसेल्फ, दे कैन ब्रिंग अ चेंज। इसका मतलब ये होगा कि इकबाल के मुताबिक नौजवान अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप में तब्दीली ला सकते हैं अगर वो अपने आप में तब्दीली लाने का यानी अज़म या पुख्ता इरादा करे। ओनली इफ़ दे हैव द स्पिरिट ऑफ ब्रिंगिंग अ रेवोल्यूशन। इसका मतलब ये है वो उस वक़्त तब्दीली ला सकते हैं जब उनमें यानी इनकलाब लाने का जज्बा हो। यह कह रहा है कि वो उस वक़्त तब्दीली ला सकते हैं जिसमें यानी इनकलाब लाने का जज्बा हो, तो उस वक़्त तब्दीली ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द थर्ड पैराग्राफ एंड राइट डाउन द की आइडिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा तीसरा पैराग्राफ पढ़े और मरकज़ी ख्याल लिखे। चले, इसका आंसर क्या है? द की आइडिया ऑफ द थर्ड पैराग्राफ इज़ दैट, यानी तीसरा पैराग्राफ ये है द यूथ शुड नॉट बी कंटेंटेड विद व्हाट दे हैव रिसीव्ड सो फार। अब तक जो कामयाबी यानी नौजवान ने हासिल किया उन पर मुतमईन नहीं होना चाहिए। अल्लामा इकबाल एम्फसाइजेस ऑन देम टू गो बियॉन्ड द होराइज़न। अल्लामा इकबाल नौजवान को हद से आगे जाने पर जोर देता है, यानी जो नज़र के सामने इससे और आगे जाना है और पोशीदा राजों को जाहिर करता है। They should give a practical shape to what they have in their mind. उनको ख्याली चीज़ों को अमली शक्ल में यानी तब्दील करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द लेसन। यानी इस सबक का मरकज़ी ख्याल क्या है? सबक का मरकज़ी ख्याल क्या है? द मेन आइडिया ऑफ द लेसन इज़ दैट, यानी सबक का मरकज़ी ख्याल ये है, ही डिक्लेयर्स, वो बयान करता है, यूथ आ सिंबल ऑफ होप एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन, के नौजवान जो है वो उम्मीद के अलामत है और कौम का मुस्तकबिल है। आवर यूथ शुड स्टेप फॉरवर्ड फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द उम्मा। हमारे नौजवान को उम्मत की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे बढ़ना चाहिए। Wherever they may be, they should be pure in head and heart. वो जहाँ भी हो उन्हें दिल व दिमाग से यानी पाक होना चाहिए, दिल व दिमाग से
पाक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू इकबाल द यूथ शुडंट कन्फाइन टू मटेरियल अचीवमेंट, एक्सप्रेस योर व्यू ऑन दिस स्टेटमेंट। इकबाल के मुताबिक नौजवान को मादी कामयाबी तक महदूद यानी नहीं होना चाहिए, महदूद नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इस बयान पर अपने ख्यालात का इजहार करे, इस बयान पर अपने राय का इजहार करे। इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? अल्लामा इकबाल डज नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू मटेरियल्स अचीवमेंट। अल्लामा इकबाल यानी मादी कामयाबियों की तरफ यानी मादी कामयाबी की तरफ कोई अहमियत नहीं देता। उसके बाद है कि वो कहता है यानी मतलब ये है कि ही सेज दैट अ यूथ एंजॉयज द क्रिएटिव जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशंस, डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड इनोवेशंस। वो कहता है कि नौजवान तलाश, दरियाफ़त, ईजाद और जिद्दत के यानी तख्लीकी सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। The youth of Iqbal is never confined to limited material achievement and enjoyment of it. इकबाल के नौजवान यानी मादी यानी चंद मादी कामयाबी और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होने तक भी महदूद नहीं है। व्यूअर्स, हमने यूनिट नंबर 2 के एक्सरसाइज में सिर्फ 5 क्वेश्चन को हल कर लिया है। बाकी जो पार्ट है इंशाल्लाह उसको हम हल करेंगे। ओके।